नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सलमान खान को 5 साल जेल की सजा सुनाई गई है आज कोर्ट की तरफ से। 2002, जी हां, 13 साल पुराना हिट एंड रन केस, जिसमें आज मुंबई सेशंस अदालत ने सुपरस्टार फिल्म अभिनेता सलमान खान को 5 साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने सलमान खान को गैर इरादतन हत्या के गुनाह में कसूरवार ठहराया है। बहुत मिन्नतें की, रहम की, बहुत अर्जी दी, लेकिन अदालत की चौखट पर कोई अपील काम नहीं आई। सुबह अदालत लगते ही जज ने गैर इरादतन हत्या के जुर्म में सलमान को कसूरवार ठहराया, तो दोपहर में जब सूर्य मुंबई को तपा रहा था, अदालत ने सलमान पर सजा का हथौड़ा भी चला दिया। उनको जो है 25,000 का जुर्माना किया गया है, और जो बाकी सेक्शन थे जैसे मोटर व्हीकल एक्ट का, उसमें 500 रुपए जुर्माना, 2 महीने की सजा। बाकी जो लाइसेंस नहीं था मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, जो वो शराब पी के ड्राइव कर रहे। अदालत में सन्नाटा पसरा था। सलमान को गुनाहगार बताने के बाद अदालत ने दोपहर 1:10 पर सजा सुनाने का ऐलान किया, और जैसे ही अदालत ने सजा सुनाई, सलमान पूरे परिवार समेत सदमे में आ गए। अदालत ने सलमान खान को 5 साल की कैद की सजा सुनाई, 25,000 रुपए का जुर्माना भी ठोका। सबसे बड़ा रीजन था कि सलमान खान गाड़ी चला रहे थे। कोर्ट का कहना था कि वो इंटॉक्सिकेटेड थे, वो शराब पिए हुए थे, इसलिए जो है सलमान खान को दोषी, उनको 25,000 फाइन और 5 साल की सजा दी गई है। इसके पहले सुबह 11 बजे सेशंस अदालत ने सजा सुनाना शुरू किया, तो अदालत में वकील और पूरे परिवार के साथ सलमान खान मौजूद थे। अदालत ने कहा, आप गैर इरादतन हत्या के दोषी हैं। आप नशे में गाड़ी चला रहे थे, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। आपके बचाव में गवाह अशोक सिंह ने झूठी गवाही पेश की। 10 साल की सजा बनती है, आप क्या कहेंगे? अदालत का फैसला सुनते ही वकील समेत सलमान खान सख्ते में आ गए। अगर आज 3 साल से कम की सजा होती तो सलमान खान को यहीं पे बेल मिल जाती और वो जा सकते थे, लेकिन चूंकि अब गैर इरादतन हत्या का चार्ज लगा है, ये कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, तो 389 सीआरपीसी के तहत इनके वकीलों को हाई कोर्ट मूव करना पड़ेगा। मुंबई सेशंस अदालत ने 13 साल पुराने हिट एंड रन केस में सभी आरोपों में सलमान को दोषी ठहराया। हालांकि अधिकतम सजा 10 साल की जगह सिर्फ 5 साल की सजा सुनाई। सलमान के वकील अब जमानत के लिए हाई कोर्ट जाने की तैयारी में हैं, तो आर्थर रोड जेल प्रशासन ने नए मेहमान की सेल के सुरक्षा बंदोबस्त भी पुख्ता कर लिए हैं। शम्स ताहिर खान के साथ विद्या, मुंबई आज तक। आज ही 5 साल जेल की सजा सुनाई गई है। अब से कुछ ही देर में, कुछ लम्हों में हाई कोर्ट में सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, यानी जो सजा सुनाई गई है उसको फिलहाल सस्पेंड कर दिया जाए, सुनवाई तक हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई शुरू होनी है। सलमान खान की बेल पर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट रूम पहुंचे हैं सलमान के वकील, फौरन वहां से जैसे ही उन्हें फैसले की कॉपी मिली, उसे लेकर वो फौरन हाई कोर्ट गए हैं। हाई कोर्ट का बहुत बड़ा आसरा है, अगर यहां से लीनियंट होकर हाई कोर्ट इस पर फैसला लेता है, और वकीलों के साथ उनकी बहन अलवीरा भी हाई कोर्ट में मौजूद है इस वक्त, अगर उन्हें ये बेल मिल जाती है तो उनके लिए बहुत बड़ी राहत होगी। आज उन्हें आर्थर रोड जेल नहीं जाना पड़ेगा। हिट एंड रन केस में ये 2002 का मामला है। कोर्ट ने सलमान को गैर इरादतन हत्या का दोषी माना। जितनी भी धाराएं उन पर लगाई गई थी, उन सब में उन्हें दोषी करार दिया है सेशंस कोर्ट ने, और 5 साल की सजा उन्हें सुनाई है। अब से कुछ ही देर बाद, लेकिन जो अपडेट है इस पूरी खबर पर वो आपको बता दें। हाई कोर्ट जैसे ही फैसले की कॉपी मिली, हाई कोर्ट गए उनके वकील, और वहां पर उन्होंने सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए अपील डाल दी। अब से कुछ ही देर में उसकी सुनवाई शुरू होगी। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 5 साल की सजा उन्हें दे दी गई है। आज ही वो जेल जाना है उन्हें, आर्थर रोड जेल। परिवार रो रहा है। 2002 में 18 दिनों की जेल वो इसके लिए काट चुके हैं, लेकिन 5 साल की सजा उन्हें सुनाई गई है। कुछ ही देर में हाई कोर्ट की सुनवाई इस पर शुरू होगी। हमारे साथ ऐश्वर्या भाटी जी, जो कि वकील है सुप्रीम कोर्ट की, यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है। क्या हो सकता है अभी हाई कोर्ट में जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए सुनवाई हो रही है, क्या हो सकता है इसमें?
देखिए, इसमें ये उनका राइट ऑफ अपील है जो हर एक्यूज्ड को अवेलेबल होता है। तो अब उनके राइट ऑफ अपील में ये एक सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का प्रोविजन है, हाँ। जिसमें हाई कोर्ट अगर ये इसको फिट समझेगा तो सस्पेंड कर देगा सेंटेंस को ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ द अपील। ये खाली हियरिंग, अपील की हियरिंग के पीरियड के लिए ही होगा, बट ऑब्वियसली ईच डे तो बहुत लंबा पीरियड हो सकता है ना, वो हो सकता है। इंडियन कोर्ट्स में जिस तरह की डिलेज प्रेवलेंट हैं और इस तरह इस केस में तो 13 साल लग गए सेशंस कोर्ट को ही फैसला सुनाने में, तो हाई कोर्ट में भी जब वो हियरिंग के लिए अपील के लिए जा रहे हैं तो उसकी सुनवाई की प्रक्रिया बहुत लंबी होगी। इतनी लंबी अपीलेट स्टेज की प्रक्रिया होती नहीं है जितनी ट्रायल की प्रक्रिया होती है, पर हमारे कोर्ट्स की जो कंडीशन है उसमें डिले हो सकती है कितनी भी, पर ट्रायल जितनी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, शम्स ताहिर खान कोर्ट के बाहर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शम्स, यानी एक कह सकते हैं उम्मीद की किरण, एक आसरा हाई कोर्ट की तरफ अब नजर सलमान खान और उनके परिवार की, क्योंकि यहां पर अब से कुछ ही लम्हों में बेल पर सुनवाई होगी, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए सुनवाई होगी। तो अगर वहां पर लीनियंट अप्रोच हाई कोर्ट का होता है और उन्हें उनके हक में फैसला आता है तो शायद आर्थर रोड जेल आज नहीं जाना पड़े। देखिए अंजना, यहाँ पर वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जिस तरीके से घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है, 5 बजे अदालत जो है वो उठ जाती है। लेकिन हाई कोर्ट, और जहाँ पे मैं सेशन कोर्ट खड़ा हूँ, हाई कोर्ट यहाँ से मुश्किल से अगर मैं पैदल चलूँ तो 2 मिनट में पहुँच जाऊँगा। हाई कोर्ट के ठीक पीछे ये सेशन कोर्ट है। लेकिन सलमान खान को अगर 13 साल के इस पूरे केस में अगर कहीं से सबसे ज़्यादा राहत मिली थी एक बार, तो वो बॉम्बे हाई कोर्ट था। जब 2003 में हाई कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या का जो मामला था, उस धारा को सेशन कोर्ट के फैसले को पलट दिया था और कहा था ये धारा इस पर नहीं लगेगी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फिर हाई कोर्ट के उस फैसले को पलटा। तो उसी हाई कोर्ट में आज दोबारा सलमान खान पहुंचे हैं। जो मेरी खबर है, कोर्ट के अंदर जज साहब आ चुके हैं, वकील सलमान खान के वहां पहुंच चुके हैं, सलमान की बहन अलवीरा वहां पहुंच चुकी है, सलमान और अरबाज खान इस वक्त सेशन कोर्ट में मेरे पीछे अभी भी बैठे हुए और इंतजार कर रहे हैं कि उस कोर्ट में क्या होगा, जिसकी हमें उम्मीद है कि अगले कुछ मिनटों के बाद जो सुनवाई होगी उसके बाद फैसला आ जाएगा। लेकिन क्या 5 बजे से पहले वो फैसला, उस फैसले की कॉपी सेशन कोर्ट तक पहुंच पाता है? क्योंकि सेशन कोर्ट में अगर बेल बाउंड होगा तो फिर उनको यहाँ आना पड़ेगा, तो 5 बजे तक की मोहलत यहाँ पर भी है। तो वक्त को लेके बड़ा इस वक्त हेर फेर है। वक्त पे अगर सारी चीजें होती हैं, फैसला जो भी हो, अगर होती है सब कुछ वक्त पे तो फिर ठीक है, वरना सलमान खान के लिए जो तैयारियां आर्थर रोड में चल रही हैं वो शायद आज की रात उन्हें काटनी पड़ेगी। कल और परसों फिर उम्मीद है कि जो रेगुलर उनकी सुनवाई है उसमें उनको राहत मिल सकती है। लेकिन फिलहाल 5 बजे तक का वक्त है और ये इंपॉर्टेंट है बहुत। सलमान खान इस वक्त अंदर, जो हमारी खबर है, यहाँ पर वो तो 10:30 बजे पहुंच चुके थे। खाया पिया उन्होंने कुछ नहीं। अभी थोड़ी देर पहले अरबाज खान उनके लिए कोक डाइट लेकर आए, वो पी रहे हैं और वो अंदर बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि हाई कोर्ट से क्या खबर आती है। ठीक है, तो बाकी परिवार मतलब यहीं पर है उनके साथ? बहन अलवीरा गई है वकीलों के साथ? जी, इस वक्त अरबाज और उनके 2-3 खास दोस्त और सलमान खान यहाँ पे हैं। बाकी जो है अलवीरा इस वक्त हाई कोर्ट में है। उनके जो पेरेंट्स हैं वो दोपहर को यहाँ से जा चुके हैं और इंतजार बस ये कर रहे हैं कि हाई कोर्ट से क्या खबर आती है, क्योंकि अब तक जो खबर सुबह से पिछले 6-7 घंटे से आई है वो खान परिवार के लिए अच्छी खबर कम से कम नहीं है। अब हाई कोर्ट से सारी उम्मीदें हैं। हाई कोर्ट में क्या होता है, क्या इस फैसले को स्थगित किया जाता है? अगर है तो फिर सलमान खान घर जाएंगे, अगर नहीं तो फिर सलमान खान जेल जाएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ सुप्रतिम हमारे सहयोगी हाई कोर्ट से सीधे इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुप्रतिम, अब पूरा परिवार, उनका आसरा, बहन अलवीरा भी वहां वकीलों के साथ गई हैं। इस तरह की सुनवाई में कितना वक्त लग सकता है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की सुनवाई में? जी देखिए, सुनवाई किसी भी वक्त शुरू हो सकता है और हाई कोर्ट में जस्टिस थिप्से की अदालत में ये मामला है, जहां जमानत के लिए सलमान खान के वकीलों ने अर्जी दी है। जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं। आप, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बोले। अंजना, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है सुप्रतिम, अपनी बात पूरी करें। जी, हाई कोर्ट में जस्टिस थिप्से की अदालत में ये मामला है और अब से कुछ ही देर बाद वहां सुनवाई शुरू हो सकती है। कोर्ट बिल्कुल भरा हुआ है, खचाखच भरा हुआ कोर्ट है और तिल रखने की जगह नहीं है। अब से कुछ देर पहले मैं वहीं था और कोर्ट रूम से अभी जस्ट मैं नीचे आया हूँ। नीचे आकर आपसे मैं बातचीत कर रहा हूँ और अब से कुछ देर में ही वहाँ सुनवाई शुरू हो सकती है। सारे लोगों की निगाहें जो हैं उसी कोर्ट रूम में टिकी हुई हैं, उसी कोर्ट में टिकी हुई हैं, क्योंकि सलमान खान के भविष्य का, भाग्य का इस वक्त फैसला हो सकता है। जैसा कि अब से कुछ देर पहले हमारे सहयोगी शम्स ताहिर खान भी बता रहे थे कि अगर हाई कोर्ट ने इस मामले पर अभी जमानत दी सलमान को, तो जाहिर सी बात है एक बड़ी राहत की खबर होगी उनके लिए, वो यहाँ से घर जा सकेंगे। लेकिन अगर जमानत नहीं मिली तो जेल जाने
जाने से उन्हें कोई नहीं बचा सकता है। तो फिलहाल यही मामला है और जस्टिस खिप्से की अदालत में अभी अब से कुछ ही देर बाद, हो सकता है कि अभी मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, हो सकता है सुनवाई की शुरुआत भी हुई हो, पक्के तौर पर मैं नहीं कह सकता, लेकिन किसी भी वक्त किसी भी क्षण इस मामले में सुनवाई शुरू हो सकती है। ठीक है, 2 सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। सुप्रतिम और शम्स ताहिर खान हमारे सहयोगी सीधे मुंबई से लगातार मौजूद हैं हमारे साथ, लेकिन चूंकि 2 वकील अब हमारे साथ यहाँ पर ऐश्वर्या और कपिल दोनों मौजूद हैं, तो आप दोनों से मेरी गुजारिश है, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए कपिल जी, क्या हो सकता है? वक्त का एक तो बड़ा मामला फंसता हुआ दिख रहा है क्योंकि अब 4:10 हो गए हैं। मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों देखते हुए बेल मिल सकती है? देखिए, मैंने पहले भी कहा और मैं फिर से कह रहा हूँ, मुझे काफ़ी डिफिकल्ट लगता है कि समय को देखते हुए, और फैक्ट ये है कि 5 साल की सज़ा है, तो ये भी देखते हुए कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर तैयार होंगे नहीं होंगे, बहुत मुश्किल है कि आज इस पे सुनवाई हो और ऑर्डर हो जाए। ठीक है, और ऐश्वर्या जी? देखिए, अब ये तो कोर्ट पे डिपेंड करता है। अगर कोर्ट इंटेलिजेंस ऑलरेडी इस तरह के मैटर में मेंशनिंग पे उन्होंने इस मैटर को सुनने के लिए एग्री कर लिया है, अर्जेंसी पे ही वो सुन रहे हैं। अर्जेंसी पे सुन रहा है। दूसरा, इस स्टेज पे मेरिट्स और डीमेरिट्स को कोर्ट नहीं देखेगी। इस स्टेज पे पैरामीटर्स अलग होंगे कि इनका कैसा कंडक्ट रहा है, कितना सेंटेंस मिला है, क्या मतलब प्रोसिक्यूशन स्टोरी के मेरिट्स और डीमेरिट्स इस स्टेज पे नहीं देखे जाएंगे। ये देखा जाएगा कि उनकी क्या लाइकलीहुड है इसको जंप करने की, या वेदर ही विल कंप्लाई विद द कंडीशंस etc. So all this is to be considered today for bail. ठीक है, सेशंस कोर्ट से हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं लगातार। शम्स ताहिर खान, हाई कोर्ट से हमारे सहयोगी सुप्रतिम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ हुसैन हमारे सहयोगी घर के बाहर से मौजूद हैं लगातार। सिद्धार्थ, इस पूरे मामले में कई सारे ऐसे लोग हैं, आम लोग हैं, जो बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं सलमान खान के। इंसाफ एक तरफ, जिसका पलड़ा सबसे भारी होना चाहिए कानूनन, और वो दिखता भी है, लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है, वो परिवार, वो माँ जिसकी पूरी जिंदगी सलमान खान के इर्द गिर्द घूमी है, वो बेहद आहत है। आपसे जानना चाहेंगे उनकी शख्सियत के नजरिए, उनके परिवार के नजरिए इस पूरी खबर को किस तरह से देखा जा रहा है, और बॉलीवुड के तमाम सितारे जिनके मेंटोर भी वो रहे हैं, वो भी पहुंच रहे हैं। देखिए अंजना, जाहिर सी बात है, अगर सलमान की बात करें और उनके परिवार की बात करें तो जाहिर है वो यही चाहेंगे कि सलमान खान जो है उनको रिहाई मिले और वो जल्द घर वापस आ जाएं। उनकी माँ जो है वो बेहद जार आंसुओं से रोई हैं, जो पता चला है हमें, और उनकी तबीयत कुछ नासाज भी हो गई। और जो सलमान के प्रशंसक हैं वो सब भी यही चाहते हैं कि उनका जो चहेता सितारा है वो वापस आ जाए। और ख़ासकर अगर परिवार की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उन सबको ये लग रहा है, जो दोस्त अहबाब हैं इंडस्ट्री के, उनका ये कहना है कि 13 साल से एक केस चल रहा था और उस दौरान भी दिमागी परेशानियां जो हैं वो जब तक केस रहता है तब तक रहती हैं। तो एक हद तक कह सकते हैं कि एक दिमागी सज़ा उनको ऑलरेडी मिल चुकी थी। ये परिवार का पक्ष है, लेकिन उनके जो वालिद हैं सलीम खान, उनका ये भी कहना है कि जो भी सज़ा है वो उसके लिए वो तैयार हैं, लेकिन आखिर तक वो इस लड़ाई को लड़ना चाहेंगे। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा संतुलित रूप में सिद्धार्थ उनके पिता ही सामने आए हैं, सलीम खान साहब, जिन्होंने कहा है कि हमारे परिवार के लिए और सलमान खान की जिंदगी के लिए ये उतार चढ़ाव तो जैसे रूटीन का हिस्सा है। ऐसी तमाम परेशानियों से जूझते हुए सलमान खान की निजी जिंदगी आगे बढ़ती रही है, और हम सब जानते हैं कि सलमान खान की निजी जिंदगी में, उनके करियर में किस तरह के उतार चढ़ाव आए हैं। तमाम रिश्तों को भी लेकर कई सारी बातें हमेशा उनकी आती रही हैं सामने। हमारे साथ हमारे 2 अन्य सहयोगी, सेशंस कोर्ट से शम्स ताहिर खान और बॉम्बे हाई कोर्ट के बाहर से सुप्रतिम हमारे साथ बने हुए हैं। सुप्रतिम, आपके पास आते हुए क्या कोई जानकारी मिली है कि अब सुनवाई शुरू हो गई, क्योंकि अब तो समाचार होने वाले हैं? नहीं अंजना, अभी तक सुनवाई शुरू होने की कोई खबर तो नहीं मिल पाई है। अलबत्ता इतना मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, जो ग्राउंड्स हैं जिसके आधार पर जमानत की अर्जी दी गई है, उसकी जो खबर सूत्रों के हवाले से मुझे पता चली है, उसके मुताबिक यही सारी बातें कही गई हैं।